हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम IIT 2025 काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। सो आई एम सागर फ्रॉम आइजर बरहमपुर एंड दिस इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट क्योंकि अब IIT के रिजल्ट्स आने ही वाले हैं जल्दी ही और आप जल्दी अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या आपकी गलतियां हैं जो आप ना करें काउंसलिंग के टाइम पे, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपलोड करने हैं तो वो अभी ही कर दीजिए। पोर्टल पे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आप डाल दीजिए, अपना जो भी आपका पेंडिंग है, मार्कशीट हो चाहे कोई सर्टिफिकेट्स हो, तो डू दैट राइट नाउ। तो हम आज इस वीडियो में प्रेफरेंस ऑर्डर, डॉक्यूमेंट्स, सीट एक्सेप्टेंस फीस, फ्रीज फ्लोट क्या होता है और क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी, इन सब का ध्यान रखना है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे एंड विल ट्राई टू गाइड यू ऑन ऑल दीज थिंग्स। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहली चीज़ जो है प्रेफरेंस ऑर्डर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पहली चीज़ तो आप ये जानिए कि जितने भी 11 कोर्सेज़ हैं जो सारे के सारे आइजर्स में आपको दिए जा रहे हैं दिस टाइम, ऑल दी BSMS प्रोग्राम्स, ऑल दी BS प्रोग्राम्स एंड ऑल दी 1 BTech प्रोग्राम जो अभी इस साल आया है। सो कीप इन माइंड कि आप उनको ठीक से सिलेक्ट करें, मतलब आपको अपना प्रेफरेंस पता हो, आप किस आइजर में जाना चाहते हैं या आपको किस प्रोग्राम में इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से अपना प्रेफरेंस ऑर्डर काउंसलिंग में आप फिल कर रहे हो, रादर देन रैंडमली फिलिंग थिंग्स या चूजिंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा हाईएस्ट आइजर है। आप अपना प्रेफरेंस देखिए, आपके घर के पास कौन सा है या आपके इंटरेस्ट में कौन सा पढ़ रहा है, जो उसमें आप जाना चाहते हैं उस फील्ड के हिसाब से या जिस डिग्री को आप परस्यू करना चाहते हैं उस हिसाब से आप प्रेफरेंस ऑर्डर को फिल कीजिए। एक इंपॉर्टेंट नोटिस ये है, जिन्होंने बाकी इंस्टीट्यूट जैसे IIT गुवाहाटी हो गया, IIT मद्रास हो गया, IIC बैंगलोर हो गया, अगर इनकी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको अलग से उनकी वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करना पड़ेगा और IIT का स्कोर कार्ड जब रिलीज़ हो जाएगा तो आपको उसमें वो एज अ डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो वो IIT की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं होगा, जो कि आइजर की सारी काउंसलिंग IIT की ऑफिशियल वेबसाइट पे होगी, लेकिन ये जो बाकी इंस्टीट्यूट्स है IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIC बैंगलोर, इनकी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की कहानी अलग है, उसके ऊपर वीडियो बन चुका है, यू कैन वॉच दैट। लेकिन आज हम आइजर काउंसलिंग की स्पेसिफिकली बात करेंगे कि अगर BSMS डिग्री या BS नॉर्मल BS या आपको BTech करना है आइजर से, तो उसमें आपको क्या प्रेफरेंस ऑर्डर रखना है। तो आप प्रेफरेंस ऑर्डर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि मैं क्या सिलेक्ट करूं बेस्ड ऑन कौन सा बेस्ट कोर्स हो सकता है या कौन सा आइजर किस सब्जेक्ट के लिए अच्छा है, बट वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। एक मिसकंसेप्शन ये हो सकता है आपके बीच में कि मान लीजिए आपने सोचा कि आइजर बरहमपुर मैंने लास्ट पे रखा है और किसी ने आइजर बरहमपुर टॉप पे रखा है, तो देयर इज सम अनफेयर सेंस ऑफ सीट प्रेफरेंस। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कोई कहीं भी रखे, सारे स्टूडेंट्स को बराबर का प्रेफरेंस दिया जाता है ड्यूरिंग द काउंसलिंग। तो इट डजंट मैटर कौन कहाँ पे कौन से प्रेफरेंसेस रखता है, कोई जनरल ट्रेंड भी फॉलो कर सकता है, पुणे कोलकाता बेस्ड ऑन देयर रैंकिंग्स जो आपने नॉर्मली इंटरनेट पे देखा होगा या जो NIRF रैंकिंग है। लेकिन अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस, उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। दूसरी चीज़ ये हो गई डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी लिस्ट है, अगर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो आपने पहले ही सबमिट कर दिए थे, वो तो अपने आपने जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे उस टाइम पे आपने पोर्टल में सारे अपलोड कर दिए थे। लेकिन अभी जो विंडो है उसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम दिया हुआ है और उनका 12th का स्कोर कार्ड उस टाइम पे नहीं आया था, सो यू मस्ट हैव ओमिटेड दैट राइट एट दैट टाइम, तो उसको आप अभी अपलोड करेंगे, ठीक है। उसको नहीं करेंगे देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑब्वियसली। और अगली चीज़, जो लोग भी जिस जिस कैटेगरी से हैं, EWS, OBC, NCL, ये सब जो भी SC ST कैटेगरीज के सर्टिफिकेट्स हैं जिनकी वैलिडिटी 1 अप्रैल 2025 से आगे होनी चाहिए, उससे पहले के सर्टिफिकेट्स आर नॉट वैलिड, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, राइट। तो आपका जो कैटेगरी बेनिफिट है वो वहाँ पे चला जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल एंड अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स एज सून एज पॉसिबल, डोंट डिले इट। अगर सर्टिफिकेट नहीं आया है तो अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो आई एम टेलिंग यू आपको वो प्रेफरेंस, वो आपको बेनिफिट कैटेगरी का नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट डिटेल, कीप दिस इन माइंड, ठीक है। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। अब रही बात कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं या आपकी जब ऑफिशियल काउंसलिंग होगी या आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो पहली चीज़ बता देता हूँ कि आपको आइजर काउंसलिंग के लिए आइजर जाने
आने की ज़रूरत नहीं है। आइज़र की काउंसलिंग तो ऑनलाइन ही होती है, वेयरएज़ नाइज़र का केस अलग है या बाकी इंस्टीट्यूट्स में जो भी है। बट आइज़र की काउंसलिंग आईआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट से होती है, जहाँ अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड जो आपने अपना फॉर्म भरते टाइम दिया था, वही आप यूज़ करेंगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, वहीं पे आप अपना प्रेफ़रेंस ऑर्डर वगैरह सब सेलेक्ट करते हैं। अब तो चीज़ें काफ़ी रिफ़ाइन हो गई हैं, पहले थोड़ा अलग था। बट एनीवे तो अलग मत इन द सेंस कि वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं थी, बस वही। तो अब जो है सारा का सारा वेबसाइट पे ही करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहीं देने हैं। लेकिन जब आप इंस्टीट्यूट में जाएँगे ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स की ऑफिशियल ओरिजिनल कॉपीज़ लेके जाएँगे सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ के साथ में। लेकिन अभी जब आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ अपलोड करें, तो वही सिग्नेचर रखें जो आपने फॉर्म भरते टाइम रखा था, ठीक है? तो सिग्नेचर्स वगैरह में ये सब माइन्यूट डिटेल्स का थोड़ा ध्यान रखिए, कुछ गलत ना हो जाए, एकदम क्लियर फ़ोटोग्राफ, ये सब सारे चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए ना, कुछ डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। और आइज़र्स में इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगते नहीं है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है सारी की सारी लिस्ट वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो उस हिसाब से ही आप डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दीजिए। स्पेशल कन्फ्यूजन वहीं आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को लेके या बोर्ड की मार्कशीट को लेके, तो अगर उसको लेके कोई और डाउट्स हैं एक्स्ट्रा मन में, तो वो भी आप कमेंट में पूछ लीजिए, विल आंसर राइट देन एंड देयर। लेकिन जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है, कीप इन माइंड, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, खासकर ओबीसी के लिए बता देता हूँ, अगर आप नॉर्मल ओबीसी से हैं तो आपको वो कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप फिर जनरल में माने जाएंगे। ओबीसी एनसीएल के लिए ये बेनिफिट होता है, वो रिजर्वेशन का, तो उसके लिए आपको एनसीएल वाला जो गवर्नमेंट लिस्ट निकालती है, सेंट्रल लिस्ट, उसको ही आपको मतलब वही आपको सबमिट करना पड़ेगा और उसकी वैलिडिटी 1 अप्रैल 2025 के बाद ही है, मतलब वही वाला एक्सेप्टेड है। अगर आपका जो कैटेगरी है अगर वो नहीं है उस लिस्ट में, एक 2025 वाली लिस्ट में, तो फिर आप वो लिस्ट यूज़ नहीं कर सकते, आप वो सर्टिफिकेट यूज़ नहीं कर सकते। सो ये चेक कर लीजिए, आपके जो भी नोडल ऑफिसर्स हैं, जो भी आपका मजिस्ट्रेट ऑफिस है, वहाँ जाके आप कंफर्म भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो। बट ये जल्द से जल्द कर दीजिए, किसी भी विंडो का वेट मत कीजिए। अब अगली चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है आपका फ्रीज़, फ्लोट, एक्सेप्टेंस और जो आपका एसएएफ है। तो थोड़ा-सा सिस्टम यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़ कर देता है लोगों को, बट ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। तो फ्रीज़ फ्लोट में बस यही है कि जैसे ही आपको कोई आइज़र आपके प्रेफ़रेंस ऑर्डर के हिसाब से मिल जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 3rd ऑर्डर पे आइज़र कोलकाता रखा था, ठीक है? और उसके ऊपर आपने मोहाली, फिर उसके ऊपर आपने पुणे रखा, फॉर एग्ज़ाम्पल। और आपको अगर कोलकाता अलॉट हो गया, तो ईदर यू कैन फ्रीज़ और यू कैन फ्लोट। अब फ्रीज़ के केस में क्या होता है कि आपको वही आइज़र की सीट अलॉट हो जाएगी एंड यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स ऑफ द काउंसलिंग। लेकिन फ्लोट में ऐसा होता है कि जब आप फ्लोट करते हो तो आपको उस केस में सीट एक्सेप्टेंस फी देनी ही पड़ेगी, दोनों केसेस में देनी पड़ेगी, ताकि आपको सीट मिल जाए, ठीक है, ताकि आपकी सीट कंफर्म हो जाए। और उसके बाद अगर फ्लोट किया आपने, एक्सेप्ट एंड फ्लोट किया है, तो आपको फिर अगले राउंड्स में कंसिडर किया जाएगा काउंसलिंग के लिए, ताकि आपको अपग्रेड किया जा सके जो आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर है उसके हिसाब से काउंसलिंग में, ठीक है। तो अगर आपको फर्स्ट नंबर का मिल गया तो ऑब्वियसली आप फ्लोट नहीं कर सकते हैं ना, वो तो होता नहीं जनरली इतना ईजिली, मतलब सबके साथ नहीं होता। तो फर्स्ट ऑर्डर का अगर आपको आइजर मिल गया तो ऑब्वियसली आप सीधा एक्सेप्ट ही करेंगे। लेकिन अगर आपको 6th, 5th, 4th जो भी नंबर्स के आइजर्स मिले हैं, नंबर इन द सेंस कि जो भी आपने प्रेफरेंस ऑर्डर रखा है उस हिसाब से आपको जो भी आइजर अलॉट हुआ है, अगर आप एक्सेप्ट एंड फ्लोट करेंगे तो आपको फर्दर राउंड्स इन काउंसलिंग कंसिडर किया जाएगा और आप फिर बाकी राउंड्स में जो भी आपको आइजर अलॉट होगा उसको आप फिर से एक्सेप्ट एंड फ्लोट या एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर सकते हैं। जनरली लोग एक राउंड तक ही वेट करते हैं ताकि उनको उनका प्रेफर्ड आइजर मिल जाए, ठीक है, और वैसा हो भी जाता है। तो ये आपका एक्सेप्टेंस जो है, सीट एक्सेप्टेंस, सीट फ्लोट वाला कहानी है, ठीक है। अब यह आता है एसएएफ की कहानी क्या है। जो 35,000 फीस है जनरल कैटेगरी के लिए और जो आपका 17,500 फीस है SC ST के लिए, वो आपको रेडी रखना है। तो फाइनेंशियली आपको वो पैसा आपके पास होना चाहिए तुरंत ही, ताकि आप तुरंत का मतलब ये होता है कि आपको एक विंडो दी जाएगी अगली काउंसलिंग शुरू होने से पहले, उसमें आपको ये फ़ी पे करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज आप आगे के राउंड्स में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। अगर आप फ्लोट करते हैं, आप सोचते हैं मैं पे नहीं करूंगा, आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, इट इज़ नल एंड वॉइड। तो उस केस में आप अपना जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है उसको पे करना ही है, चाहे वो एक्सेप्ट एंड फ्लोट हो, चाहे एक्सेप्ट एंड फ्रीज हो। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़, इसका ध्यान रखिएगा और पैसा अपने पास उसके लिए रखिए, मतलब अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए और आपका बैंक अकाउंट का कुछ सर्वर का इशू ना चले। कई बार क्या होता है कि फ़ीस आप पे कर देते हो, बैंक डिनाई कर देता है, तो ये सब इश्यूज़ ना आए। कई बार डिडक्ट हो जाता है पैसा लेकिन फिर कैंसिल हो जाता है। सो ये सब जो प्रॉब्लम्स है छोटी छोटी, ये काफ़ी टेंशन क्रिएट कर देती हैं फैमिली में, राइट, आपके साथ भी, आपके पेरेंट्स के साथ भी। तो हो सके तो मल्टीपल अकाउंट्स भी रेडी रखिए ताकि तुरंत आप पे कर सके और बैंक के साथ जो भी डिस्कस करना है, क्वेरीज को डिस्कस कर सके। अगर ऐसी दिक्कत आती है, होपफुली नहीं आएगी और जनरली नहीं आती है, लेकिन अगर आई उस केस में तो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, राइट। तो
अपना जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है उस सेंस में रेडी, तुरंत माइंड रेडी होना चाहिए कि मैं पे कर रहा हूँ, कोई दिक्कत आएगी तो आई विल बी रेडी टू टैकल दिस प्रॉब्लम इमीडिएटली। ठीक है, तो ये बस आपका सीट एक्सेप्टेंस का कहानी है। आप एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, फिर आपका जो भी रिपोर्टिंग डेट है वो सबके आइजर्स का आ जाता है, उसके हिसाब से आप जाके आइजर में रिपोर्ट करेंगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ले जाके आप वहाँ पे वेरीफाई करा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस इतनी ही कहानी है। काउंसलिंग अभी शुरू नहीं हुई, रिजल्ट्स आने के बाद शुरू होगी, स्कोर कार्ड आने के बाद शुरू होगी, तो उसका वेट कीजिए। जैसे ही आ जाएगा उस पर भी वीडियो बना देंगे, अपडेट कर देंगे आपको तुरंत ही। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, उनका ध्यान रखिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह अगर कुछ हो गई हैं आपसे, या मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स में आपने सिग्नेचर में कुछ गड़बड़ कर दी है, तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिए, वील ट्राई टू क्लियर एवरीथिंग फॉर यू। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी ये छोटी छोटी क्वेरीज जो भी हैं क्लियर हो जाएंगी। अगर आपके मन में और भी सवाल हैं तो वहाँ पूछ लीजिए, एंड होपफुली द काउंसलिंग प्रोसेस विल बी गुड फॉर यू, आपके रिजल्ट अच्छे आए एंड यू गेट योर ड्रीम इंस्टीट्यूट जहाँ आप जाना चाहते हैं। ठीक है, सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय।